अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डिस्ट्रिक्ट लेवल से SSLC स्टूडेंट्स लाइव वर्कशीट 4 जो दायरे पर है, आज वो हम देखेंगे, जिसमें पहला सवाल शक्ल में BC है। शक्ल में यहाँ पे BC जो है आपका वितर है, ये जो है आपका यहाँ पे कुतर और ये जो है ममास। तो वितर कौन सा है यहाँ पे? BC जो है वितर है। ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका यहाँ पे सवाल नंबर 2, शक्ल में AP खुतूत मुमास है। अगर ज़ाविया P बराबर 30 दर्जे हो तो ज़ाविया AOP मालूम कीजिए। तो हमें ए ज़ाविया मालूम करना है, ज़ाविया AOP। तो यहाँ पे देखिए ज़ाविया P जो है 30 दर्जे है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ाविया P जो है 30 दर्जे है। दायरे का एक मसला है, क्या है? दायरे का निस्ब कुतर उसके ममास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है, उसके ममास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। तो क्या हो जाएगा? 90 दर्जे, और जो ये P जो है 30 दर्जे। तो हमें मुसलस के मजमूई खासियत मालूम है, क्या है? तीनों ज़ावियों का मजमुआ क्या होता है? 180 होता है। तो ज़ाविया A जमा ज़ाविया O, ज़ाविया O जमा ज़ाविया P बराबर क्या है? 180 दर्जे, ठीक है। तो ज़ाविया A जो है आपका यहाँ पे 90 दर्जे हो जाएगा, उम्मीद है। तो जमा ज़ाविया O मालूम नहीं, और मालूम करना ऐसा ही रखें। तो ज़ाविया P जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 30 दर्जे बराबर 180 दर्जे, बराबर जो है 180 दर्जे। तो ये क्या हो जाएगा? 90 जमा 30 जो है 120 जमा ज़ाविया O बराबर 180 दर्जे। तो ज़ाविया O बराबर जो है 180, ये 120 बराबर के उधर जाने पर नफ़ी 120। तो अब क्या हो जाएगा? ज़ाविया O बराबर जो है 180 में भी 120 नफ़ी करने पर 60। ज़ाविया O की क्या है यहाँ पे? 60 दर्जे है। तो ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे? C जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3, दी गई शक्ल में O दायरे का मरकज़ है, PA और PB दायरे के खुतूत मुमास हैं। अगर ज़ाविया APB 40 दर्जे हो तो ज़ाविया AOB मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो ज़ाविया APB जो है 40 दर्जे दिया है, यहाँ पे 40 दर्जे जो है ज़ाविया APB जो है 40 दर्जे है। तो ये जो है आपका यहाँ पे OP जो है आपका इस ज़ाविये का नासिफ है, यानी नासिफ वो है जो आधा करता है। निस्फ करने वाले को क्या है? हम नासिफ कहते हैं। तो नासिफ जो है OP जो है नासिफ है हमारा यहाँ पे, जो ज़ाविये को क्या है? निस्फ करता है। यानी 40 दर्जे का ज़ाविया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़ाविया AP वो क्या है? 20 दर्जे हो जाएगा। और हमें ये मालूम है कि जो है 90 दर्जे होता है। क्यों? दायरे के मरकज़ से खींचा गया निस्फ कुतर उसके ममास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। तो क्या है? 90 दर्जे हो जाएगा। तो 90 दर्जे होगा ज़ाविया PAO और ज़ाविया OPA 20 दर्जे हैं। तो ये क्या होगा यहाँ पे? ये 90 दर्जे जमा ये जो है ज़ाविया OPA कितने? 20 दर्जे, क्योंकि उमूद क्या है? उमूद नासिफ जो है इसे आधा करता है, निस्फ करता है, जमा ज़ाविया AOP, ज़ाविया AOP बराबर जो है 180 दर्जे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? दोनों 110 दोनों जमा करने पर, जमा ज़ाविया AOP बराबर जो है 180। तो ये क्या हो जाएगा? ज़ाविया AOP बराबर जो है 180 नफ़ी 110। तो ये जो है आपका यहाँ पे 70 दर्जे, ज़ाविया AOP जो है 70 दर्जे, ज़ाविया AOP ये ज़ाविया यहाँ का। तो जो ये ज़ाविया AOP 70 दर्जे है, तो ज़ाविया POB क्या हो? POB भी क्या है? 70 दर्जे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? दायरे के मरकज़ से खींचा हुआ निस्फ कुतर उसके ममास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। तो वो भी 70 दर्जे आएगा। दोनों को जमा करने पर जो है हमें 140 हासिल होगा, जो ज़ाविया AOB होगा। तो AOB मालूम करना है हमें। तो AOB क्या है? 140 दर्जे, 70 जमा 70 140 दर्जे। तो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर है।
सवाल नंबर 4, दायरे में वितर के ज़रिए ख़ताए दायरा असगर में बनने वाला ज़ाविया डैश होता है। तो बनने वाला ज़ाविया क्या होता है? ख़ताए दायरे असगर में, यहाँ पे असगर की बात कर रहे हैं। ख़ताए दायरा असगर में क्या है? बनने वाला ज़ाविया जो है क्या होता है? यहाँ पे बनने वाला ज़ाविया जो है ज़ावे मनफरजा होता है। यहाँ पर जो बनता ज़ाविया वो जो इस ख़ताए दायरे में बनने वाला ज़ाविया जो है ज़ावे मनफरजा होता है। तो यहाँ पे जो है ये जो ख़ताए दायरा अकबर है, ये ख़ताए दायरा असगर है। तो यहाँ पे जो ज़ावे मनफरजा बनता है, यहाँ पे ज़ावे मनफरजा ख़ताए दायरा असगर में, और ख़ताए दायरा अकबर में जो बनता है ज़ावे हादा बनता है। कहीं पर भी पॉइंट निकालो आपको ज़ावे हादा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ख़ताए दायरा असगर में जो है आपको ज़ावे मनफरजा मिलता है। ठीक है, तो ज़ावे मनफरजा मिलता है यहाँ पे ख़ताए दायरा असगर में। कहीं पर भी आप निकाल लो तो दायरे असगर में जो है यहाँ पे ज़ावे मनफरजा हासिल होता है। तो इसका आंसर जो सही आंसर जो है आपका यहाँ पे डी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 5, अगर शक्ल में NP बराबर 3 सेंटीमीटर, PC बराबर 8 सेंटीमीटर और DM बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो ममास CD की लंबाई मालूम कीजिए। ये ममास CD है, तो उसका जो है यहाँ पे DM जो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, ये बताना है। ये जब मालूम होगा तो हमें क्या है पूरी CD मालूम हो जाएगा, MC मालूम हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो है एक दायरे को क्या है ममास क्या है, यहाँ पर भी ये ममास क्या है मसाई होते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 में PC जो है हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों मसाई होते हैं ममास, तो ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 है तो ये 5 हुआ, तो ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो जाएगा। तो ये दोनों को जमा करने पर कितना आएगा 7 आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है यहाँ पे 7। CD की लंबाई क्या है यहाँ पे 7। ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। सवाल नंबर 6, 2 हम मरकज़ी दायरे हैं जिनके निस्बत उत्तर 5 सम और 3 सम है। बड़े दायरे के वितर की लंबाई मालूम कीजिए जो छोटे दायरे को छूता है। तो बड़े दायरे के वितर की लंबाई मालूम करना है, मतलब AB मालूम करना है हमें पे। ठीक है, तो AB मालूम करने के वास्ते क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे AB मालूम करेंगे। तो AB मालूम करने के लिए पहला BC मालूम करेंगे। ठीक है, तो क्यों बोले तो ये मुसलस क्या है क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस होता है यहाँ पे OCB। ठीक है, OCB जो है क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस होता है। तो क्या करेंगे हम पहला ये ज़िला मालूम करेंगे। तो ये क्या है 3 है, ये 5 है। जब भी इस तरह का एक वितर क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस का और एक ज़िला दिया जाए तो हम क्या करेंगे इसके मुरब्बे में इसका मुरब्बा नफ़ी कर देंगे, एक ज़िले का मुरब्बा नफ़ी कर देंगे। मतलब क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस में वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों पर के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता। तो ये बोलता है हमें मुसलस क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस का मसला क्या, फ़ीसागोरस का मसला क्या है, एक क़ैमतुज़्ज़ा मुसलस में वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम 5 स्क्वायर में शॉर्टकट में जो है 3 स्क्वायर नफ़ी करने पर हमें क्या मिलता है पे BC स्क्वायर मिलता है। ठीक है, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 नफ़ी 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9 बराबर BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 16 बराबर जो है BC स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ, तो BC बराबर जो है आपका यहाँ पास जज़र 16 मतलब BC बराबर जो है आपका यहाँ पे 4। ठीक है, तो ये 4 हासिल हुआ हमें यहाँ पे। तो 4 है बोले तो ये 4 है तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, AC भी 4। तो AC जमा BC करने पर हमें क्या मिलता है 8। तो मतलब AB की लंबाई क्या हो गई यहाँ पे 8। तो B जो है आपका यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन B जो है आपका यहाँ पे सही आंसर जो 8 है। सवाल नंबर 7, एक ख़त मुस्तकीम जो दायरे को सिर्फ़ एक नुक्ते पर मस करता है क्या कहलाता है। वो जो है ऑप्शन ए जो आपका सही आंसर दायरे का ममास कहलाता है। जो दायरे को सिर्फ एक ख़त मुस्तकीम क्या सिर्फ दायरे को एक नुक्ते पर मस करता है, तो वो क्या है दायरे का ममास होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका है सही आंसर है। सवाल नंबर 8, शक्ल में O दायरे का मरकज़ और AC खुतर है। अगर ज़ाविया ACB बराबर 50 दर्जे हो तो
ज़ाविया BAC हो तो ज़ाविया BAC की पैमाइश क्या होती है। ज़ाविया BAC की पैमाइश बताना, मतलब BAC की BAC मतलब ये ज़ाविया बताना है, हमें ज़ाविया ए बताना है। यहाँ पर जो है ये ज़ाविया मालूम करना है, लेकिन ये ज़ाविया जो है 50 दर्जे यहाँ पे, ये ज़ाविया जो है आपका यहाँ पे 90 दर्जे होता है। क्यों? निस्फ दायरे पर, निस्फ ख़ताए दायरे पर बनने वाला ज़ाविया जो है 90 दर्जे होता है, इसलिए 90 दर्जे। ज़ाविया CBA 90 दर्जे और ज़ाविया ACB 50 दर्जे हो तो ये ज़ाविया क्या होगा, 40 दर्जे हो जाएगा। क्यों? तीनों ज़ावियों का मजमुआ 180 है, तो ये 90 है, तो ये 50 है, तो ये क्या हो जाएगा 140, बचा क्या है यहाँ पे 40 दर्जे, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। 40 दर्जे जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9, बैरून नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासों की तादाद। ममास की तादाद बताना है यहाँ पे। ममासों की तादाद जो है 2, ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। ममासों की तादाद 2 है। ममासों की तादाद क्या होती है, 2। बैरून नुक्ते से किसी दायरे पर खींचने पर कितने ममास होते हैं, 2 ममास होते हैं, तो ये क्या है ममासों की तादाद। बैरून नुक्ते से दायरे को खींचे गए ममासों की तादाद हमेशा 2 होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल जो आपका सवाल नंबर 10, शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है और XY ख़त ममास है और ज़ाविया PQY बराबर 55 दर्जे। ज़ाविया OPQ मालूम करना है, बराबर क्वेश्चन मार्क मालूम कीजिए। ज़ाविया OPQ मालूम कीजिए। यहाँ पे क्या है, ज़ाविया OPQ मालूम करना है। तो यहाँ पे जो है ये जो ज़ाविया है आपका यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, उमूद 90 दर्जे होगा। तो यहाँ पे ज़ाविया PQY दिया हुआ है क्या है 55 दर्जे, तो ये 55 है, तो ये कितना बचा है यहाँ पे 55 मतलब 35, तो ए ज़ाविया 35 हुआ, तो ए ज़ाविया भी 35 होगा। क्यों? एक ही दायरे के निस्ब कुतर हमेशा क्या है मसावी होते हैं, तो ये ज़ाविया भी क्या है पे मसावी होते हैं, तो ये भी क्या है 35 दर्जे आ जाएगा आपको। ये ऑप्शन जो डी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 11, अगर 4 सम और 3 सम निस्ब कुतर वाले 2 दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला डैश होता है। तो उनके मराकिज़ का दरमियानी फासला क्या होता है, डी 7 सेंटीमीटर होता है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये क्या है 3 सेंटीमीटर निस्ब कुतर का एक है, यहाँ पे 4 सम निस्ब कुतर का है। ठीक है, बैरूनी तौर पर एक दूसरे को मस कर रहे हैं, तो इसके सेंटर से इसके मरकज़ से इसके मरकज़ को जो है यहाँ पे ये फासला कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है आपका डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 12, अगर ओ मरकज़ के दायरे से क्यू बैरूनी नुक्ता है, ओ मरकज़ दायरे का निस्ब कुतर। सवाल नंबर 12, अगर ओ मरकज़ के दायरे से क्यू बैरून नुक्ता है, ओ मरकज़ दायरे का निस्ब कुतर 5 सम है, मरकज़ और बैरूनी नुक्ते का दरमियानी फासला 13 सम है, ख़त ममास की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पे ख़त ममास की लंबाई मालूम करना, मतलब PQ की लंबाई मालूम करना है। यहाँ पे PQ की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे फ़ीसागोरस का मसला है। यहाँ पे फ़ीसागोरस का मसला क्या है, यहाँ पे एक क़ीमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में उन्हें क्या कहता है, फ़ीसागोरस क्या कहता है, फ़ीसागोरस क्या कहता है, एक क़ीमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस में वितर पर का मुरब्बा बाकी 2 ज़िलों पर के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है। तो वितर जो है आपका यहाँ पे OQ ये 13 है, यहाँ पे ये 5 है, तो ये मालूम करना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्या करना है, वितर अगर इस तरह वितर का दिया जाए, वितर और एक ज़िला दिया जाए, तो वितर के मुरब्बे में उस ज़िले का मुरब्बा नफ़ी करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे उस दूसरे ज़िले का मुरब्बा मिलता है। ठीक है, तो 13 का मुरब्बा क्या है, यहाँ पे 13 का मुरब्बा 169 नफ़ी 5 का मुरब्बा 25 बराबर PQ स्क्वायर, PQ का मुरब्बा। ठीक है, तो 169 में 25 नफ़ी करने पर क्या मिलेगा हमें 144, तो 144 बराबर जो है आपका PQ स्क्वायर। तो 144 बराबर PQ स्क्वायर है, तो ये PQ बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे जज़र मुरब्बा 144
तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पी क्यू बराबर 12। पी क्यू बराबर जो है आपका यहाँ पे पी क्यू बराबर जो है 12। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्यू बराबर जो है आपका यहाँ पे 12, मतलब ये जो है 12। तो इसका आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। सवाल नंबर 13, एक दायरे में निस्फ कुतर के नुक्ते ख़ात्मा पर निस्फ कुतर और ख़त ममास के दरमियान ज़ाविया होता है। तो यहाँ पे दरमियान ज़ाविया क्या होता है, 90 दर्जे होता है। क्यों, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका दायरा है यहाँ पे, तो अगर ख़त ममास हो तो इसके ऊपर बनने वाला वो नुक्ते ममास पर बनने वाला ज़ाविया जो है 90 दर्जे होता है। तो वो ज़ाविया ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 14, मुकाबिल की शक्ल में ए पी बी ख़त ममास में जो नुक्ता पी पर मस करता है वो दायरे का मरकज़ है। अगर ज़ाविया क्यू पी बी बराबर 60 दर्जे हो तो ज़ाविया ओ पी क्यू मालूम कीजिए। ओ पी क्यू क्या है मालूम करना, ज़ाविया ओ पी क्यू ये ज़ाविया मालूम करना है यहाँ पे, ये वाला ज़ाविया। तो यहाँ पे देखिए पूरा ज़ाविया क्या होता है यहाँ पे, ये पूरा ज़ाविया 90 दर्जे होता है। 90 दर्जे में 60 दर्जे नफ़ी करने पर क्या मिलता है हमने, ये ज़ाविया मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा 30 दर्जे, मतलब जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन ये जो आपका यहाँ पे सही आंसर है। सवाल नंबर 15, दी गई शक्ल में ओ मरकज़ के दायरे को पी सी ए पी और सी डी ममास हैं। अगर ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो पी सी की लंबाई, हमें यहाँ क्या है पी सी की लंबाई बताना है। तो यहाँ देखिए ये ख़त ममास जो है, दोनों ममास क्या है मसावी होते हैं। ख़त ममास क्या होते हैं, एक दायरे के ख़ुतूत ममास आपस में लंबाइयाँ उनकी बराबर होती हैं। तो ये 5 सम हो गया। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे ये देखिए ये 5 सम। अब ये और ए बराबर है तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये भी ये 5 सम है तो ये क्या है ए भी ये 3 सम हो जाएगा। तो पीसी की टोटल लंबाई क्या हो गई 8 सम। तो मतलब ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे सही आंसर है।